दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये अकबर बीरबल की सीरीज़ से ली गई है। बहुत ही मज़ेदार कहानी है दोस्तों, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। और उसके अलावा इस स्टोरी में आपको बहुत सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और दोस्तों, आज की जो स्टोरी है ये ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छी है, क्योंकि आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे जिनको मैं बिल्कुल ही डिटेल में कवर करूँगा, तो आप एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द गोल्ड कॉइन। क्या मतलब हुआ? गोल्ड कॉइन का मतलब क्या हुआ कि सोने का सिक्का। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने। यदि आपको कोई नया वर्ड या फिर ग्रामर का नया स्ट्रक्चर देखने को मिले तो आप इसे नोट भी ज़रूर करें। और दोस्तों, इसके अलावा मेरी आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि आप लोग कहानी कई बार देखते हैं, आपको अच्छी भी लगती है, लेकिन आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं। तो दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ इसको पहले ही लाइक कर दीजिए, क्योंकि कहानी सुनने के बाद आप लोग अक्सर भूल जाते हैं। तो ये आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इसे लाइक कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर हम आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। वन डे Akbar decided to explore his country and find out the opinion of his country people। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, ये जो हमारी कहानी है ये पास्ट इंडेफिनिट में है। और ज़्यादातर जो कहानियाँ होती हैं वो पास्ट इंडेफिनिट में ही सुनाई जाती हैं, बताई जाती हैं। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। डिसाइड करने का मतलब होता है निर्णय करना, किसी चीज़ का फैसला करना। और एक्सप्लोर का मतलब होता है किसी चीज़ का पता लगाना, खोज करना, उसे एक्सप्लोर कहा जाता है। और दोस्तों, आप इस वाक्य में देखेंगे दो वर्ब का प्रयोग करके वाक्य को बनाया गया है। तो जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाना चाहते हैं जहाँ पर दो वर्ब का प्रयोग किया जाता है, तो जो पहली वर्ब है, मतलब कि जो उसकी जो मेन प्रिंसिपल वर्ब है उसे आपको पहले लिखना है, जो प्राइमरी वर्ब है। उसके बाद टू लगाने के बाद आपको अगली जो वर्ब है उसका प्रयोग करना है, और वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको लिखनी है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? वन डे, एक दिन, अकबर डिसाइडेड मतलब अकबर ने फैसला किया, टू एक्सप्लोर मतलब कि खोज करने का, पता लगाने का। क्या पता लगाने का? हिज कंट्री, अपने देश के बारे में। एक्सप्लोर हिज कंट्री मतलब अपने देश की खोज करने के बारे में उन्होंने फैसला किया, पता लगाने का। एंड फाइंड आउट, और ये चीज़ पता लगाना। फाइंड आउट का मतलब होता है किस चीज़ का पता लगाना, और ये चीज़ पता लगाने के लिए द ओपिनियन ऑफ हिज कंट्री पीपल। ओपिनियन का मतलब होता है राय या फिर मत। तो वो मतलब उन्होंने फैसला किया कि वो पता लगाएंगे जो उनके देश के जो लोग हैं उनका क्या ओपिनियन है, क्या उनकी राय है। बाय बीइंग इन डिस्गाइज। दोस्तों, डिस्गाइज का मतलब होता है छद्म वेश। मतलब जब कोई व्यक्ति कोई वेश बदल ले, किसी और वेश में आए, अपने असल रूप में ना हो, दूसरे वेश में आए, तो उसे डिस्गाइज कहा जाता है। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि वन डे अकबर डिसाइडेड टू एक्सप्लोर हिज कंट्री एंड फाइंड आउट द ओपिनियन ऑफ हिज कंट्री पीपल बाय बीइंग इन डिस्गाइज। मतलब कि एक दिन अकबर ने निर्णय किया, फैसला किया, टू एक्सप्लोर इस कंट्री, अपने देश की सैर करने, अब मतलब अपने देश की खोज करने का, ढूंढने का, क्या ढूंढने का या देखें, एंड फाइंड आउट, और ये पता लगाने का, द ओपिनियन ऑफ इस कंट्री पीपल मतलब अपने देश के लोगों की क्या राय है। बाय बीइंग इन डिस्गाइज मतलब कि वेश बदल कर। चलिए आगे देखिए। ही डिपार्टेड फ्रॉम हिज पैलेस बाय ड्रेसिंग हिमसेल्फ लाइक अ कॉमन मैन। दोस्तों, ये डिपार्ट की सेकंड फॉर्म है, DEPART। डिपार्ट का मतलब होता है किसी जगह से निकलना या फिर रवाना होना, उसे डिपार्ट कहा जाता है। आप इसे नोट कर सकते हैं। और ये हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ही डिपार्टेड फ्रॉम हिज पैलेस मतलब कि वह अपने महल से, पैलेस मतलब महल, वह अपने महल से रवाना हुए। बाय ड्रेसिंग मतलब कि ड्रेस करने का मतलब होता है कपड़े वस्त्र वगैरह पहनकर। बाय ड्रेसिंग मतलब वस्त्र पहनकर। हिमसेल्फ लाइक अ कॉमन मैन मतलब कि एक आम इंसान की तरह वस्त्रों को धारण करके, वस्त्रों को पहन करके वह अपने महल से रवाना हुए। चलिए आगे देखिए। आफ्टर मूविंग फॉर फ्यू मिनट्स ही फेल्ट समवन वॉज स्टॉकिंग हिम। क्या मतलब हुआ? आफ्टर मूविंग फॉर फ्यू मिनट्स मतलब कि कुछ मिनटों तक
चलने के बाद, मूव करना मतलब होता है चलना, इधर उधर घूमना फिरना, मतलब कि कुछ मिनटों के चलने के बाद ही फेल्ट, और ये फील की सेकंड फॉर्म है ही फेल्ट, उन्हें महसूस हुआ समवन वॉज स्टॉकिंग हिम। दोस्तों स्टॉक का मतलब आप नोट कर सकते हैं, स्टॉक का मतलब होता है किसी व्यक्ति का बिना बताए उसका पीछा करना, खासकर चोरी छुप के, उसे स्टॉक कहा जाता है, और ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। तो उन्होंने क्या महसूस किया, ही फेल्ट समवन वॉज स्टॉकिंग, कोई उनका अब पीछा कर रहा है। आगे देखिए, ही लुक्ड बैक, और ये लुक की सेकंड फॉर्म है, ही लुक्ड बैक, उन्होंने पीछे देखा, एंड सॉ, और देखा, दैट की, अ पर्सन, एक व्यक्ति, वॉज स्टैंडिंग नियर हिम, मतलब कि एक जो आदमी है, एक जो व्यक्ति है वो उनके नज़दीक खड़ा हुआ है, लुकिंग एट द ट्रीज, जो कि पेड़ों को देख रहा है। चलिए आगे देखिए, अकबर रिज्यूम्ड हिज वॉक। दोस्तों रिज्यूम का मतलब होता है किसी चीज़ को दोबारा से शुरू कर देना, और ये सेकंड फॉर्म है। अकबर रिज्यूम्ड हिज वॉक, जो अकबर थे उन्होंने मतलब कि जो अपनी वॉक थी, जो उनकी जो चलने की क्रिया थी, उसको उन्होंने दोबारा शुरू कर दिया, मतलब दोबारा चलने लगे। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, ही अगेन लुक्ड बैक, उन्होंने दोबारा पीछे देखा, एंड सॉ, और देखा, द सेम पर्सन, मतलब उन्होंने उसी व्यक्ति को दोबारा से देखा। चलिए आगे देखिए, द पर्सन अवर्टेड हिज आइज फ्रॉम अकबर एंड लुक्ड इन आ डिफरेंट डायरेक्शन। क्या मतलब हुआ दोस्तों, ये जो वर्ड है ये शायद आपके लिए एक नया वर्ड हो सकता है, तो आप इसे कृपया करके नोट कर लीजिए। AVERT, अवर्ट का मतलब होता है टालना, जब हम किसी चीज़ को टालते हैं तो उसे अवर्ट कहा जाता है, और ये सेकंड फॉर्म है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ, द पर्सन अवर्टेड हिज आइज फ्रॉम अकबर एंड लुक्ड इन अ डिफरेंट डायरेक्शन, मतलब जो व्यक्ति था, वो जो पर्सन था, अवर्टेड हिज आइज, उसने मतलब उनसे नज़रें नहीं मिलाई, उसने उस चीज़ को टाल दिया उनको, और फ्रॉम अकबर, अकबर से, एंड लुक्ड इन अ डिफरेंट डायरेक्शन, और वो दूसरी दिशा में उसने देखा, दूसरी दिशा में देखा, अब मतलब कि अलग दिशा में देखा। तो दोस्तों इस वाक्य से हमें क्या पता लगता है कि अवर्ट करने का मतलब वो टालना, मतलब कि उसने जानबूझ करके अकबर को नहीं देखा, उनसे आई कांटेक्ट नहीं किया, उनको नहीं देखा, और वो दूसरी दिशा में देखने लगा। अकबर वॉज वेरी डिस्प्लीज्ड विद द पर्सन। दोस्तों डिस्प्लीज का मतलब होता है नाखुश हो जाना, नाराज़ हो जाना। तो क्या अर्थ हुआ, अकबर वॉज वेरी डिस्प्लीज्ड विद द पर्सन, जो अकबर थे वो उस व्यक्ति से बहुत ज़्यादा नाराज़ थे। ही सडनली अप्रोच्ड द मैन एंड सेड, अप्रोच करने का मतलब होता है किसी व्यक्ति के पास जाना, और ये सेकंड फॉर्म है, ही सडनली अप्रोच द मैन, मतलब वह अचानक उस आदमी के पास गए, एंड सेड, और कहा, हे हु आर यू, कि हु आर यू, आप कौन हो, वेयर आर यू, वेयर आर यू फ्रॉम, मतलब कि आप कहाँ से हो। द मैन रिप्लाइड, जो आदमी था उसने रिप्लाई किया, रिप्लाई का मतलब जवाब देना, और ये सेकंड फॉर्म है। द मैन रिप्लाइड, आदमी ने जवाब दिया, यू कैन कॉल मी इन वट एवर नेम यू विश, उसने क्या कहा, यू कैन कॉल मी, आप मुझे पुकार सकते हो, इन वट एवर नेम यू विश, मतलब आप जिस नाम से भी चाहो आप मुझे पुकार सकते हो। चलिए आगे देखिए, द रोड इज़ माई होम, क्या मतलब हुआ, द रोड इज़ माई होम, की जो सड़क है वो मेरा घर है। वेर एवर आई गो दैट प्लेस बिकम्स माई होम, क्या मतलब हुआ दोस्तों, वेर एवर का मतलब होता है जहाँ भी, तो उसने क्या जवाब दिया कि वेर एवर आई गो, मतलब जहाँ भी मैं जाता हूँ, दैट प्लेस, वो स्थान, बिकम्स माई होम, वो स्थान मेरा घर बन जाता है। तो उसने क्या जवाब दिया कि भाई ये जो रोड है, ये जो सड़क है वो मेरा घर है, और जहाँ भी मैं जाता हूँ वो जगह मेरा घर बन जाता है। चलिए आगे देखिए, अकबर वॉज वेरी सरप्राइज्ड, सरप्राइज का मतलब होता है आश्चर्यचकित हो जाना, हैरान हो जाना। अकबर वॉज वेरी सरप्राइज, जो अकबर थे वो बहुत ज़्यादा हैरान थे, एंड एंग्री, और साथ में क्या थे, एंग्री थे, गुस्सा थे, नाराज़ थे। आफ्टर हियरिंग द आंसर, आफ्टर हियरिंग द आंसर मतलब इस जवाब को सुनकर जो अकबर थे वो बहुत ज़्यादा हैरान भी थे, और साथ साथ में वो क्या थे, वो नाराज़ भी थे। चलिए आगे देखिए, ही अगेन आस्क्ड इन आ वेरी इरिटेटेड वॉइस, क्या मतलब हुआ, इरिटेटेड एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है चिड़चिड़ा या फिर चिड़चिड़ी। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि ही अगेन आस्क्ड, मतलब उन्होंने दोबारा पूछा, इन अ वेरी इरिटेटेड वॉइस, मतलब बहुत ही एक चिड़ी हुई आवाज़ में उन्होंने दोबारा पूछा, व्हाट इज़ योर
प्रोफेशन, प्रोफेशन का मतलब होता है दोस्तों पेशा। किसी व्यक्ति का, जो भी व्यक्ति अपनी आजीविका चलाने को काम करता है, कार्य करता है, उसे प्रोफेशन कहा जाता है, जिसे हम पेशा कहते हैं हिंदी में। तो इस लाइन का क्या हुआ, क्या अर्थ हुआ, उन्होंने क्या कहा, व्हाट इज़ योर प्रोफेशन, मतलब कि आपका क्या पेशा है, मतलब कि आप क्या करते हो। वेयर आर यू हेडिंग टूवर्ड्स, दोस्तों हेडिंग टूवर्ड्स मतलब किसी ओर जाना होता है। वेयर आर यू हेडिंग टूवर्ड्स मतलब आप किस ओर जा रहे हो। चलिए आगे देखिए। द मैन रिप्लाइड, जो आदमी था उसने जवाब दिया, आई हैव नो प्रोफेशन। आई हैव नो प्रोफेशन मतलब मेरा कोई पेशा नहीं, मेरा कोई पेशा नहीं है, मतलब कि मेरा कोई भी व्यवसाय नहीं है, मेरा कोई भी काम नहीं है। आई एम रोमिंग अबाउट एमलेसली, दोस्तों एमलेसली को आप नोट कर सकते हैं। एमलेसली एक एडवर्ब है और एमलेसली का मतलब होता है बिना उद्देश्य से, बिना किसी भी काम से। और दोस्तों एडवर्ब का मतलब मैं आपको बताना चाहूँगा कि एडवर्ब का मतलब होता है ऐसा कोई भी शब्द जो किसी वर्ब की विशेषता के बारे में बात करे, तो उसे एडवर्ब कहा जाता है। और आप देखेंगे कि जो ज़्यादातर जो एडवर्ब हैं वो ly पे ख़त्म होते हैं, तो आप इनको बहुत ही आसानी से पहचान सकते हैं। उसके अलावा आपको ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि एडवर्ब का प्रयोग जब किया जाता है, जब आप किसी क्रिया के बारे में कोई विशेषता को बताना चाहते हैं, तब एडवर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो उस व्यक्ति ने क्या जवाब दिया, आई हैव नो प्रोफेशन मतलब मेरा कोई काम नहीं है, कोई पेशा नहीं है। आई एम रोमिंग अबाउट एमलेसली मतलब मैं बिना उद्देश्य के घूम रहा हूँ। चलिए आगे देखिए। वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो। व्हाट आर यू डूइंग हेयर, और आप यहाँ क्या कर रहे हो। चलिए इस आगे देखिए। दिस टाइम मतलब कि इस बार अकबर्स रिसेंटमेंट क्रॉस्ड इट्स लिमिट, क्या मतलब हुआ दोस्तों, यहाँ अकबर के बाद एपिस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया है, जिसका मतलब होता है काके की, और रिसेंटमेंट का मतलब होता है गुस्सा। दिस टाइम अकबर्स रिसेंटमेंट क्रॉस्ड इट्स लिमिट मतलब इस बार जो अकबर का जो गुस्सा था, जो उनका क्रोध था, क्रॉस्ड इट्स लिमिट उसने अपनी सीमा को पार कर दिया। चलिए आगे देखिए। ही वॉज वेरी वैक्सड विद द मैन, वो उस व्यक्ति से, आदमी से बहुत ही ज़्यादा नाराज़ थे, क्रोधित थे। ही सैड, उन्होंने कहा, डू यू नो whom यू आर टॉकिंग टू, क्या मतलब हुआ डू यू नो, डू यू दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव वाक्य है। और आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई भी इंटरोगेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर डू का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में यदि सब्जेक्ट यू हो, अन्यथा डज का प्रयोग किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ, डू यू नो क्या आप जानते हो, whom यू आर टॉकिंग टू आप किससे बात कर रहे हो। द मैन सेड, जो आदमी था, द मैन सेड, और जो आदमी था उसने कहा, येस हाँ, आई नो मैं जानता हूँ, हु यू आर कि आप कौन हो। आगे देखिए। यू आर अ मैन लाइक मी विद 2 हैंड्स एंड 2 feet रोमिंग अबाउट एमलेसली। चलिए दोस्तों उसने क्या जवाब दिया, इसको आप भी सुनिए कि येस आई नो, उसने कहा कि हाँ येस आई नो हु यू आर, मैं हाँ मैं जानता हूँ कि आप कौन हो। यू आर ए मैन लाइक मी मतलब आप एक आदमी हो मेरी तरह, विद 2 हैंड्स 2 हाथों के साथ, एंड 2 feet और 2 पैरों के साथ, रोमिंग अबाउट एमलेसली जो कि घूम रहा है बिना किसी मकसद के, बिना किसी उद्देश्य के। चलिए आगे देखिए। अकबर क्विकली टुक आउट अ गोल्ड कॉइन फ्रॉम हिज पॉकेट एंड सेड, दोस्तों ये टेक आउट की सेकंड फॉर्म है टुक आउट, और ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। टेक आउट का मतलब होता है बाहर निकालना, और ये सेकंड फॉर्म है टुक आउट। तो क्या अर्थ हुआ, अकबर क्विकली टुक आउट ए गोल्ड कॉइन फ्रॉम हिज पॉकेट एंड सेड मतलब अकबर ने तुरंत अपनी जेब से, अपनी पॉकेट से एक सोने के सिक्के को निकाला अपनी जेब से, एंड सेड और कहा, वॉट डू यू थिंक आपको क्या लगता है, लुक एट दिस कॉइन मतलब इस सिक्के को देखो, लुक एट दिस कॉइन इस सिक्के को देखो। आई एम द एम्प्रर ऑफ दिस कंट्री, एम्प्रर का मतलब होता है सम्राट। और दोस्तों ये जो आप वाक्य देख रहे हैं, आई एम द एम्प्रर ऑफ दिस कंट्री, हमारा सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है। सिंपल प्रेजेंट का मतलब होता है कि जब आप वर्तमान में कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर इज एम आर का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में, और साथ में कोई भी नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य को बनाया जाता है। और दोस्तों आपको ये चीज़ हमेशा ही याद रखनी है कि जब आप सिंपल प्रेजेंट या फिर सिंपल पास्ट में कोई भी वाक्य बनाते हैं तो वहाँ किसी भी तरह की वर्ब का मतलब कि किसी क्रिया का प्रयोग नहीं किया जाता है, सिर्फ नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाते हैं और साथ में इज एम आर का प्रयोग किया जाता है वर्तमान में, और यदि वाक्य पास्ट का हो तो वॉज वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारा सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है।
तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ, उन्होंने क्या कहा कि आई एम द एम्परर ऑफ दिस कंट्री, मतलब मैं इस देश का, इस कंट्री का, इस देश का सम्राट हूँ। द मैन लुक्ड एट इट फॉर सम टाइम, वो जो आदमी था उसने उसे देखा, इट जो है वो सिक्के के लिए यूज़ हो रहा है, उसने उसे देखा फॉर सम टाइम, कुछ समय तक, एंड देन, और फिर स्नैच्ड इट फ्रॉम अकबर्स हैंड, स्नैच का मतलब होता है छीनना, स्नैच्ड इट उसको छीन लिया, फ्रॉम अकबर्स हैंड अकबर के हाथ से, एंड फ्लैड, एंड फ्लैड और भाग गया। दोस्तों आप इस वर्ड को भी नोट कर सकते हैं, FLEE, फ्ली का मतलब होता है भाग जाना, और आप इसे नोट कर लीजिए, वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया क्योंकि हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। FLED फ्लैट मतलब भाग गया। तो दोस्तों इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि जो अकबर थे उन्होंने क्या कहा कि भाई मैं जो हूँ इस देश का, इस कंट्री का, इस देश का सम्राट हूँ। तो जो आदमी था उसने उसको देखा, मतलब वो सिक्के के बारे में बात हो रही है, उसने उसको ध्यान से कुछ टाइम तक देखा और फिर उसने क्या करा, उसने एंड देन स्नैच्ड इट फ्रॉम अकबर्स हैंड, फिर उसने उस सिक्के को अकबर के हाथों से छीन लिया, एंड फ्लैड और वो भाग गया। चलिए आगे देखिए, अकबर देन रेज्ड अ रैकेट बाय, अकबर देन रेज्ड अ रैकेट, रेज का मतलब सेकंड फॉर्म में रेज्ड, अकबर देन रेज्ड अ रैकेट मतलब फिर अकबर ने शोर मचाया, बाय शाउटिंग मतलब चिल्लाकर, मतलब उन्होंने एक तरह से लोगों को बुलाया मदद के लिए, थीफ मतलब कि चोर, कैच द मैन, कैच मतलब पकड़ना, कैच द मैन मतलब आदमी को पकड़ो, ही इज़ रनिंग विद माई गोल्ड कॉइन मतलब वह भाग रहा है, विद माई गोल्ड मतलब वह मेरा, ही इज़ रनिंग विद माई गोल्ड कॉइन मतलब वह मेरे सोने के सिक्के को लेकर भाग रहा है, आई एम योर एम्परर, मैं आपका सम्राट हूँ। चलिए आगे देखिए, पीपल रैन आफ्टर द मैन, दोस्तों रन, ये रन की सेकंड फॉर्म है, RUN, रन फर्स्ट फॉर्म है और ये सेकंड फॉर्म है रैन, और रन आफ्टर का मतलब होता है किसी के पीछे भागना और ये सेकंड फॉर्म है। तो क्या अर्थ हुआ, पीपल रैन आफ्टर द मैन, जो लोग थे वो उस आदमी के पीछे भागे, कॉट हिम उसे पकड़ लिया, और ये कैच की सेकंड फॉर्म है, कॉट हिम उसे पकड़ लिया, एंड ब्रॉट हिम टू अकबर, और ये ब्रिंग की सेकंड फॉर्म है, एंड ब्रॉट हिम टू अकबर, और उसे अकबर के पास लाए। तो दोस्तों इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि जो लोग थे वो उसके पीछे भागे, उसे पकड़ा और उसे अकबर के पास लाए। चलिए आगे देखिए, द मैन दैन बिगेन टू शाउट, और ये बिगिन की सेकंड फॉर्म है, बिगेन टू शाउट मतलब चिल्लाने लगा। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ, द मैन दैन बिगेन टू शाउट, फिर वो जो आदमी था उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, एट दोज पीपल उन लोगों पर। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, फिर वो जो आदमी था उसने उन लोगों के ऊपर चिल्लाना शुरू कर दिया। आर यू नट हेड्स, नट हेड्स का मतलब होता है बेवकूफ़ होना। तो क्या मतलब हुआ, आर यू नट हेड्स मतलब क्या आप मूर्ख हो, क्या बेवकूफ़ हो। आई एम योर एम्परर मतलब कि मैं आपका सम्राट हूँ। आई केम आउट इन डिस्गाइज मतलब कि मैं वेश बदल के आया, टू लुक देखने के लिए, इन टू माई पीपल्स प्रॉब्लम्स क्लोजली मतलब अपने लोगों की समस्याओं को नज़दीक से देखने के लिए मैं वेश बदल कर आया। चलिए आगे देखिए, दिस मैन इज़ ए फ्रॉड, और ये जो आदमी है वो एक फ्रॉड है मतलब कि जालसाज है। ऑल ऑफ यू विल बी इम्प्रिजेंट फॉर हर्टिंग मी, क्या मतलब हुआ दोस्तों, ये जो आप वाक्य देख रहे हैं विल बी इम्प्रिजेंट, ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है। और आप इस चीज़ को हमेशा याद रखें, जब आप फ्यूचर इंडेफिनिट में कोई भी पैसिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर विल बी का यूज़ किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। तो उसने क्या कहा कि ऑल ऑफ यू विल बी इम्प्रिजेंट मतलब आप सबको जेल में डाल दिया जाएगा, कारागार में डाल दिया जाएगा। फॉर हर्टिंग मी मतलब मुझे चोट पहुँचाने के लिए। अकबर वॉज डम फाउंडेड, क्या मतलब हुआ, डम फाउंडेड का मतलब होता है दोस्तों हक्का बक्का रह जाना। जो अकबर थे वो हक्के बक्के रह गए। ही ट्राइड टू कन्विंस हिज सब्जेक्ट्स, और उन्होंने कोशिश की टू कन्विंस, कन्विंस करने का मतलब होता है किसी बात के लिए किसी को तैयार करना, राज़ी करना, अपनी बात मनवाना। मतलब उन्होंने कोशिश की अपने प्रजा को अपनी बात मनवाने की उन्होंने कोशिश की। लुक देखो, आई एम योर एम्परर, मैं आपका सम्राट हूँ। डोंट बिलीव दिस मैन मतलब इस आदमी पर विश्वास मत करो, ही इज़ अ फ्रॉड, ये एक जालसाज है। चलिए आगे देखिए, द पीपल हु हैड गैदर्ड अराउंड, गैदर का मतलब होता है इकट्ठा होना। क्या मतलब होता है, पीपल हु हैड गैदर्ड अराउंड मतलब जो लोग थे जो वहाँ पर इकट्ठा हुए थे। इन फियर ऑफ गेटिंग इम्प्रिजेंट मतलब कि इम्प्रिजन और कारागार में
बंद हो जाने के डर से एक्यूज्ड अकबर, उन्होंने अकबर पर आरोप लगाया एंड सैड और कहा, आर यू आउट ऑफ योर माइंड, मतलब कि आप पागल हो गए हो। यू विल सून एंड अप इन प्रिजन, जल्दी ही आप कारागार में जाओगे। यू विल सून एंड अप इन प्रिजन मतलब जल्दी ही आपको कारागार मिलेगा, कारागार में जाओगे। कीप योर माउथ शट, अपना मुंह बंद रखो। एंड लीव दिस प्लेस, और इस जगह को छोड़ दो, मतलब यहाँ से चले जाओ। चलिए आगे देखिए। अकबर रिटर्नड होम इन अ वेरी बैड मूड, जो अकबर थे वो वापस घर लौट आए इन अ वेरी बैड मूड, मतलब बहुत ही ख़राब मूड लेकर, बहुत ही ख़राब मनोदशा के साथ वो घर वापस आ गए। ही वॉज डिटरमिन्ड टू फाइंड द मैन, डिटरमिन का मतलब होता है किसी बात का संकल्प ले लेना, दृढ़ संकल्प लेना, उसे डिटरमिन कहते हैं। तो क्या मतलब हुआ, ही वॉज डिटरमिन मतलब उन्होंने संकल्प ले लिया, टू फाइंड आउट, टू फाइंड द मैन आदमी का पता लगाने का, हु वॉज स्टॉकिंग हिम जो उनका पीछा कर रहा था। ही स्टैब्ड इन हिज रूम, वह स्टैप करने का मतलब दाखिल होना, ही स्टैब्ड इन हिज रूम वह अपने कमरे में दाखिल हुए। एंड फाउंड द गोल्ड कॉइन लाइंग ऑन हिज टेबल, और उन्होंने पाया, क्या पाया, द गोल्ड कॉइन लाइंग ऑन हिज टेबल की जो सोने का सिक्का है वो उनकी टेबल पर पड़ा हुआ है। एंड फ्यू वर्ड्स वर रिटन ऑन ए पीस ऑफ पेपर, और कुछ शब्द लिखे हुए थे ऑन ए पीस ऑफ पेपर, एक कागज़ के टुकड़े पर कुछ शब्द लिखे हुए थे। क्या लिखे हुए थे देखते हैं। जहाँ पना डू नॉट गो आउट ऑफ योर पैलेस अलोन, मतलब कि जहाँ पना डू नॉट गो आउट बाहर मत जाइएगा, ऑफ योर पैलेस अपने महल के बाहर मत जाइएगा, अलोन अकेले। तो उसका क्या मतलब है पूरी लाइन का, कि उसने क्या कहा, उस नोट में क्या लिखा था कि जहाँ पना कि आप अपने महल से अकेले बाहर मत जाइएगा। द कंट्री इज़ नॉट सेफ़ नाउ, जो देश है वो अब सेफ़ नहीं है, सुरक्षित नहीं है। अकबर थॉट, और ये सेकंड फॉर्म में थिंक कि अकबर थॉट, अकबर को लगा, इट मस्ट बी बीरबल, मतलब कि इट मस्ट बी बीरबल, ये ज़रूर बीरबल होंगे। आई कैन स्वेयर, मतलब मुझे मैं इस चीज़ की कसम खा सकता हूँ। तो दोस्तों ये इस तरह से एक छोटी सी कहानी थी अकबर बीरबल की। मैं उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी इसने आपको, और इस कहानी के माध्यम से आपने कुछ नए वर्ड सीखे होंगे और कुछ ग्रामर का भी नॉलेज आपको मिला होगा। और यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो तो आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं या फिर ट्रांसलेशन सीखना चाहते हैं, तो आप उनके साथ भी इसे शेयर करें। और दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि यदि आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो जब भी कोई नया वीडियो अपलोड होगा तो आपको उसकी नोटिफिकेशन ज़रूर मिलेगी, फिर आप वीडियो को देख पाएंगे। तो दोस्तों ये आज की कहानी थी, और प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी करें, और यदि आपका कोई सुझाव हो तो आप कमेंट भी ज़रूर करें और बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड बाय।